बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के साथ हमारा जा रहा है लेक्चर नंबर 4, जबकि थ्योरम नंबर 10.3। अगेन थ्योरम का नाम देख लें, एस एस एस, साइड साइड साइड। इस तरह का आपने एक पोस्टुलेट भी पढ़ा था। दिस इज़ ऑल्सो अ थ्योरम। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं जी। स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट की करनी होगी हमें 2 पार्ट्स, और अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट कहाँ कंप्लीट होता है। स्टेटमेंट कहती है जी कि इफ़ इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में, दो ट्राइंगल्स को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उनका मवाजना कर रहे हैं, तो अगर थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, एग्जैक्टली साइज में सेम हो, टू द करस्पॉन्डिंगली थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर करस्पॉन्डिंगली यानी इसके अगर लेफ्ट है तो करस्पॉन्डिंगली इसके लेफ्ट के कॉन्ग्रेंट हो, अगर इसकी राइट साइड है तो करस्पॉन्डिंगली इसकी राइट साइड के कॉन्ग्रेंट हो, अगर इसकी बेस है तो इसकी भी बेस के साथ करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रेंट हो। अगर ऐसा हो तो देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ये कॉमा ब्रेक कर रहा है कि तो हमें प्रूव करना है कि जी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया जनाब। यहाँ पे जितनी भी उसने बात की है फर्स्ट यहाँ तक कॉमा तक, ये सब जाएगा गिवन में, जबकि इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो टू प्रूव में आ जाएगा। ठीक है जी। होप सो कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई है। उसने क्या किया, फिगर में ए बी सी एक ट्राइंगल बना ली और उसके करस्पॉन्डिंगली डी ई एफ ट्राइंगल बना ली। बाकी आप फिगर को कुछ मत देखिए, कंसिडर ही मत कीजिए। आप समझें कि आपके पास सिर्फ ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में तीन साइड्स। तो आपने गिवन में ये सारी बातें सिंबॉलिकली करनी है कि करस्पॉन्डेंस लेनी है दो ट्राइंगल्स की। देखें वो करस्पॉन्डेंस ले रहा है, कौन सी ट्राइंगल, जो भी उसने नाम दिया ए बी सी, कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में ए बी, दिस साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड डी ई, बी सी बेस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, इसकी भी बेस के कॉन्ग्रेंट है, और इसी तरह से ए सी कॉन्ग्रेंट है एफ डी के, या सी ए भी कह सकते हैं, डी एफ एफ डी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो है नहीं है, इसलिए सी ए सी हम कुछ भी बोल सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। कॉमा के बाद स्टेटमेंट कहती है कि तब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक हो गया जी। अब मैं अलग से सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल्स बनाती हूँ, और कंस्ट्रक्शन जब आएगी तो फिर हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। पहले मैं ज़रा ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हाँ जी, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग से ट्राइंगल्स बना ली ताकि कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से इसने लिया। कंस्ट्रक्शन में कहता है जी कि सपोज द साइड बी सी इज नॉट शॉर्टर देन एनी ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। मतलब कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें साइड बी सी शॉर्टर नहीं है किसी भी साइड से, ना ए बी से छोटी है ना ए सी से छोटी है। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहा है कि बी सी लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्राइंगल की। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कीजिए कि एक ट्राइंगल बनाएं जी ई एफ, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जी ई एफ विद जी एंड डी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ई एफ। ये ई एफ है और इसके एक तरफ डी है, तो आप दूसरी तरफ एक पॉइंट जी ले लें। ठीक है, ये अपोजिट पॉइंट्स आ गए इस साइड के लिए। ठीक है, सच दैट, और इसके अलावा और किन बातों का ख्याल रखना है कि जी ई कॉन्ग्रेंट हो ए बी के। ये जो जी ई हो इसकी लेंथ उतनी ही हो जितनी ए बी की लेंथ है, तो अंदाज़न आप उतनी ही कर लीजिएगा। इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि आप स्केल से मैयर करके करें, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूर हो कि वो दिखने में भी लग रही हो। यहाँ पे आप इतना बड़ा सा ले लें और साइड, और यहाँ पे आप कहें कि ए बी की कॉन्ग्रेंट है, तो इस तरह से भी फिगर में नहीं लगना चाहिए। ठीक है। दूसरी उसकी कंडीशन वो ये कह रहा है कि एंगल बी जो है वो एंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो, यानी ये जो एंगल आ रहा है इस एंगल के जी ई एफ कॉन्ग्रेंट लगना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर दें जी को डी से। एक तो ट्राइंगल उसने कहा ना जी ई एफ बनाए, तो यहाँ से भी आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल बनी, और दूसरी बात जी को डी से भी ज्वाइन करना है।
यहाँ से क्यों ज्वाइन करवाया, ये जब जब आगे प्रूफ में बात करेगा फिर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जी ई एफ ट्राइंगल बी कंस्ट्रक्ट होगी जिसमें एक साइड के अपोजिट जी और डी 2 पॉइंट्स आ गए। इसके अलावा एंगल का ख्याल रखना, एंगल बी जो है वो एंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो, और इसके अलावा जी को डी से ज्वाइन भी कर दें। और वो कह रहा है कि उनको कुछ नेम्स दे दें, यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे उनको नेम्स दे दें। नेम्स क्या देता है, बुक के अकॉर्डिंगली ही दे देती हूँ क्योंकि सारी एक्सप्लेनेशन तो मैं बुक से दे रही हूँ। यहाँ पे जो छोटा सा एक एंगल बनता है इसका नाम उसने रख दिया एंगल 1। यहाँ पे इसका एंगल बन रहा था, इसको इसने नाम दे दिया एंगल 2 का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो पार्ट यहाँ पे बना उसको एंगल 3 का नाम दे रहा है, और यहाँ जो पार्ट बना उसको उसने एंगल 4 का नाम दे दिया। ठीक है जी, ये कुछ नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम्स दे सकते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं जी हम अपने प्रूफ की तरफ। अच्छा, आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो वो सबसे पहले क्या करता है, देखते हैं कौन सी दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। वो कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी की करस्पॉन्डेंस लेते हैं ट्राइंगल जी ई एफ के साथ, यानी कंस्ट्रक्शन वाली जो ट्राइंगल। अब आप थोड़ी देर के लिए डी ई एफ को भूल जाइए, ठीक है। हालांकि ओरिजिनल ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इनको प्रूव करना है आपस में कॉन्ग्रेंट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन उसने की है तो कंस्ट्रक्शन के साथ हुई कंपैरिजन होने के बाद वो वहां पे पहुंचेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ए बी सी ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस उसने ली जी ई एफ के साथ। वो क्या करता है जी, कहता है कि बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के। ये साइड बी सी, इस साइड ई एफ के, इस ट्राइंगल जी ई एफ के अंदर ये ई एफ आ रही है, ठीक है, इसके कॉन्ग्रेंट है। क्या रीज़न है इसकी, इसकी रीज़न है जी कि ये गिवन में बात हो चुकी है। ठीक है, हम गिवन और कंस्ट्रक्शन की रीजंस उठा सकते हैं, इस पे पहले बात हो चुकी थी। नेक्स्ट वो कहता है जी कि एंगल बी, ये एंगल बी एंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, यहाँ जो एंगल बन रहा है। बिल्कुल गिवन में उसने ऐसा ही बोला था, सॉरी कंस्ट्रक्शन में ऐसे ही बात हुई थी, हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया। नेक्स्ट वो कहता है कि साइड ए बी कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल की साइड जी ई के, ये बी कंस्ट्रक्शन में बात हुई है। अब ज़रा आप इस बात को गौर से समझिएगा। उसने लिया बी सी को ई एफ के कॉन्ग्रेंट, यहाँ से ये साइड ली बी सी ऐसे, फिर उसने लिया एंगल बी जो कि यहाँ बन रहा था एंगल बी, ठीक है, उसको कॉन्ग्रेंट कहा। फिर उसके बाद उसने ए बी साइड की कंपैरिजन कहा जो कि जी ई के कॉन्ग्रेंट आ रहा था। अब ज़रा आप गौर कीजिए, क्या इस एंगल के लिए ये दोनों साइड्स जिनको वो कंसीडर कर रहा है इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड्स को ज्वाइन करने वाला एंगल है? जी हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो दोनों साइड्स के दरमियान में आपको एंगल लिखना पड़ेगा। विद रीजंस हम प्रूव कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी अब कॉन्ग्रेंट होगी जी ई एफ के विद द हेल्प ऑफ एस ए एस पोस्टुलेट। ठीक है जी, एक पोस्टुलेट लगाया और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी। अब मैंने आपसे आपको बताया था कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होता है। तो अगर हमें इस ए बी सी और जी ई एफ के बारे में, जिन साइड्स के बारे में अगर नहीं भी पता था कि वो कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं, तो अब कन्फर्म हो गया कि वो भी कॉन्ग्रेंट है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये पोस्टुलेट लग गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई, तो अब कोई भी साइड हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग नहीं कॉन्ग्रेंट है। तो वो कह रहा है कि जी एफ जिसके बारे में हमें नहीं पता था, अब वो कंफर्म हो गया कि वो ए सी के कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों साइड्स तो वो ले चुका ना, अब इस ट्राइंगल की ए सी रह गई थी और इस ट्राइंगल की साइड जी एफ रह गई थी जिसके बारे में नहीं पता था कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके पास इसके लिए कोई रीज़न भी नहीं थी। अब वो कह सकते हैं कि ये दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो उसको आगे जाके काम आएगा। ठीक है जी, अब आइए, अब रिजल्ट से रिजल्ट निकलेगा, जी एफ ए सी के कॉन्ग्रेंट है, ये जी एफ इस ए सी के कॉन्ग्रेंट है। ओके, अब आप देखिए, कहते हैं लेकिन डी एफ और ए सी आपस में कॉन्ग्रेंट थे। डी एफ और ए सी, जी हाँ, आप जरा गिवन पे गौर कीजिएगा। गिवन में ये ए सी इस डी एफ के कॉन्ग्रेंट थी, ठीक है। लेकिन अब हमने जो रिजल्ट निकाला, हम कह रहे हैं ए सी जी एफ के कॉन्ग्रेंट है, जब ये गिवन में था ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो इक्वालिटीज़ में कोई भी एक साइड पे सेम वैल्यूज़ आ रही हों,
तो जो दो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो इन दोनों से अब एक नया रिजल्ट निकला, वो ये कि जी एफ और डी एफ भी आपस में कॉन्ग्रेंट है, एंड दिस इज नोन एज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जी एफ और डी एफ भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब इसको फिगर से देख लें, ये है जी एफ और ये है डी एफ, इसका मतलब है ये साइड इस साइड के भी कॉन्ग्रेंट है। ये अब रिजल्ट से रिजल्ट निकल रहा है, आप अपने प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, अब कहते हैं इन ट्राइंगल एफ डी जी, एफ डी जी, यहाँ से साथ साथ जरा कंपेयर करते रहा करें। एफ डी जी, अब वो इस साइड को ले रहा है, इस ट्राइंगल को ले रहा है, इस ट्राइंगल में अब उसको कुछ नए रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी अभी उसने बात की ना कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। तो अब एफ डी जी में क्या हो रहा है? ओके जी, अब ट्राइंगल एफ डी जी में उसको कुछ नए रिजल्ट्स मिले। एफ डी जी, इस ट्राइंगल को अब ज़रा कंसिडर कीजिएगा। इस ट्राइंगल के अंदर वो कहता है कि एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। देखिए अभी आप ज़रा लास्ट रिजल्ट पे जाइए जो आपको अभी अभी उसने प्रूव किया, और वो क्या था कि जी एफ और डी एफ आपस में कॉन्ग्रेंट है। दिस इज जी एफ, ये साइड कॉन्ग्रेंट है इस डी एफ साइड के। ठीक है, अब ये वो ट्राइंगल है एफ डी जी, एफ डी जी, इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं लेंथ में। आपको पता है जिस ट्राइंगल में दो साइड्स लेंथ में इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसलिए वो कह रहा है कि एंगल 3 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। या आप इसको थ्योरम नंबर 10.2 से भी रिलेट कर सकते हैं, वो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम था। देखिए इसको मैं दो तरह से बात करती हूँ, फिर आपको ज़रा कन्वर्स का मीनिंग भी समझ आ जाएगा। मैं दो स्टेटमेंट्स बोलती हूँ, आप ज़रा इसको गौर से सुनिए। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है आपस में। एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो उन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स आ रही हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये होगी एक स्टेटमेंट। अब मैं इसका कन्वर्स बोलने जा रही हूँ। एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स बन रहे होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट बोली है ये मैंने उसका कन्वर्स बोला है, ये होता है कन्वर्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक हो गया जी। इस वजह से एंगल 3 और एंगल 4 एक नया रिजल्ट उसको मिला कि ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है, इसको आगे काम आएगा ये रिजल्ट। अच्छा, आप वो कोई नई ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, अब कहते हैं अब ई जी डी को कंसीडर करो। अब आप ज़रा इस तरफ आ जाइए, पहले आपने इसको, अब आप ज़रा इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए ई डी जी को। इसमें कहता है कि डी ई जी के कॉन्ग्रेंट है। ये कैसे भाई? रीज़न क्या है? कहते हैं दोनों ही ए बी के कॉन्ग्रेंट है। कैसे? देखिए ना, डी ई साइड ए बी के कॉन्ग्रेंट था, ये तो हमने गिवन में पढ़ा था। ठीक हो गया। और जब कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो उसने कहा था कि ए बी जो है वो ई जी प्राइम के कॉन्ग्रेंट है, सॉरी ई जी के कॉन्ग्रेंट है। तो ई जी भी ए बी के कॉन्ग्रेंट है और डी ई भी ए बी के ही कॉन्ग्रेंट है। ठीक हो गया। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये दोनों जब किसी कॉमन साइड के कॉन्ग्रेंट है तो फिर ये दोनों साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। मैं मार्क कर लूँ आपकी आसानी के लिए कि ये दोनों साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, डी ई और ई जी। ठीक है जी। देयरफॉर अब इस बात से इसको एक नया रिजल्ट मिला। देखिए बात से बात निकल रही है, रिजल्ट से रिजल्ट निकल रहा है। हालांकि पोस्टुलेट उसने अभी तक सिर्फ एक ही लगाया था, एस ए एस पोस्टुलेट, और उसके बाद उसके पास रिजल्ट से रिजल्ट से निकलते जा रहे हैं, बात से बात। अब ये एक चेन है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और फिर वो फाइनली अपने रियल प्रूफ की तरफ जाएगा। कहता है इससे साबित हुआ, किससे? इन दोनों के इक्वल होने से, डी ई और ई जी। दिस इज डी ई, दिस इज ई जी। इससे साबित हुआ कि इस ट्राइंगल में वही बात जो इस ट्राइंगल में कह रहा था डी एफ जी में कि दो साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो बेस एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, यही बात जरा इस ट्राइंगल में समझिए ई डी जी में, कि यहाँ पे भी दो एंगल्स, दो साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट आ गई तो इनके अपोजिट जो एंगल्स आ रहे हैं, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, यानी 1 और 2, ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, उसको भी एक इक्वेशन का नाम दे देता है। अब क्या करेगा? अब वो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस की एडिशन करेगा। किन दोनों इक्वेशंस की? इक्वेशन नंबर 2 जिसमें दिन दो एंगल्स को उसने कॉन्ग्रेंट कहा, और इक्वेशन नंबर 3 जिसमें इसने दो एंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहा।
लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी, यानी एंगल 3 ऐड होगा एंगल 1 में। और ऐसा ही नहीं है, इसने तरतीब बहुत ध्यान से बनाई, 1 एंगल 3 में ही ऐड होना चाहिए, क्योंकि फिगर में 1 और 3 साथ साथ हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड जब ऐड होगी तो एंगल 2 और एंगल 4 ही आपस में ऐड होंगे, यही होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिगर 2 और 4 ही साथ साथ लिखे हुए हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों को जब ये ऐड करता है तो क्या कहता है, इक्वेशन 2 और 3 को हमने ऐड किया, ऐड करने से क्या हुआ, अब आप ज़रा गौर करें, एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों की मेजरमेंट टोटल एंगल डी बनता है, इसको वो एंगल डी से रिप्लेस कर देता है। और एंगल 2 और एंगल 4 दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पूरे एंगल की बात की जाए तो ये दरअसल एंगल जी की बात हो रही है, इट्स नोन एज एडिशन, एडिशन ऑफ एंगल्स पोस्टुलेट। ठीक है। अच्छा, अब देखें एक और नया रिजल्ट बन गया कि एंगल डी और एंगल जी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये पूरा एंगल एंगल डी इस पूरे एंगल जी के कॉन्ग्रुएंट है। ये भी इसको एक नया रिजल्ट मिला। अब इससे क्या नया रिजल्ट निकलता है, अब आ जाता है जी कि वो अब वो नई करस्पॉन्डेंस ले रहा है। ठीक है। अब आपको थ्योरम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताती हूँ इस थ्योरम को आसानी से आप किस तरह से प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझते जाइए। अब वो एक लास्ट करस्पॉन्डेंस लेता है जिसमें वो अपने असल प्रूफ की तरफ जाएगा। कहते हैं द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विद जी ई एफ, डी ई एफ और जी ई एफ इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेता है। ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, अब यहाँ कोई यकीनन वो पोस्टुलेट लगाना चाह रहा होगा। कहते हैं जी कि डी ई कॉन्ग्रेंट है जी ई के, डी ई जी ई के कॉन्ग्रेंट है। अभी अभी बात हुई, हमने इस पे बात की जी, डी ई जी ई के कॉन्ग्रेंट है ये है जी। ठीक है। हम जिस पे बात कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, हम उसकी रीज़न कह सकते हैं प्रूव्ड है। इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में डी ई जी ई के कॉन्ग्रेंट है, प्रूव्ड है ये बात। एंगल डी एंगल जी के कॉन्ग्रेंट है, अभी अभी बात की उसने एडिशन पोस्टुलेट की जब बात हो रही थी। ठीक है। और डी एफ ये साइड एफ जी के कॉन्ग्रेंट है, इसको भी वो प्रूव कर चुका है, या उसने इक्वेशन का नाम दे के कह दिया कि हम इक्वेशन 1 से ये रिजल्ट उठा रहे हैं। अब जरा यहाँ एक पोस्टुलेट लगने वाला है, उसको हम अलग से समझ लेते हैं कैसे। देखें, उसने लिया सबसे पहले डी ई, ये है डी ई ये, फिर उसने ली एंगल डी, यहाँ आ रहा है ना एंगल डी, इस कॉर्नर पे एंगल डी आ रहा है। फिर उसने लिया डी एफ ये, ठीक है, ये है ना डी एफ, और यहाँ पे जो पॉइंट था वो है ई, डी ई एंगल डी और डी एफ। अब आप सोचिए ज़रा, क्या ये एक एंगल इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है? जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूडेड है। तो फिर हम दो साइड्स और एक एंगल लिखेंगे, लेकिन एंगल को दरमियान में लिखेंगे। तो इसलिए वो कहता है कि अब जो ट्राइंगल हमने ली डी ई एफ वो कॉन्ग्रेंट होगी जी ई एफ के बाय द हेल्प ऑफ एस ए एस पोस्टुलेट। ठीक हो गया। अच्छा, हमने प्रूव कर दिया डी ई एफ जी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। फर्स्ट पोस्टुलेट जब लगा तो हमने प्रूव किया ए बी सी जी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। लास्ट पोस्टुलेट जब लगा तो हमने कहा डी ई एफ जी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। आप ज़रा इन दोनों स्टेटमेंट्स पे गौर कीजिए, इसमें भी जी ई एफ आ रहा है और इसमें भी जी ई एफ आ रहा है, दोनों की राइट साइड्स कॉन्ग्रेंट है। यहाँ आइए, ए बी सी डी ई एफ, जब दो इक्वेशंस में कोई सी दो वैल्यूज साइड एक साइड पे सेम आ रही हो तो दो डिफरेंट वैल्यूज भी आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं, दिस इज नोन एज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और मेरे ख्याल से अब आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा यूज़ हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। वो कह रहा है कि लेकिन ए बी सी तो इसके कॉन्ग्रेंट था, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे उसने जी ई एफ लिखा हुआ है, जो कि अगेन एक मिस्टेक है। दिस इज डी ई एफ, क्योंकि ओरिजिनल ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ, सो दिस इज नॉट जी ई एफ, दिस इज डी ई एफ। ठीक है जी। हेंस हम ये कह सकते हैं कि हेंस इट इज प्रूव दैट, आखिर में स्टेटमेंट लिखिए, हेंस इट इज प्रूव दैट इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, the triangles are congruent। ये था जी आपके थ्योरम का प्रूफ।
रिजल्ट से रिजल्ट कैसे निकलेगा, हमें कैसे याद रहेगा, हम कौन सी दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लें, हम कौन सा पोस्टुलेट तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जिन जिन की आपके पास रीजंस हैं बस उसी का पोस्टुलेट लगेगा। ये कैसे समझ आएगा कि हम किस एंगल की का कंपैरिजन लें, किस किस एंगल, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट बातें हुई हैं। तो रट्टा मत लगाइएगा, हर हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन इसीलिए कर दिया है कि आपके लिए मुश्किल ना हो। अलबत्ता मैं आपकी हेल्प के लिए इतना ज़रूर बता देती हूँ कि आप ना इसके प्रूफ के कुछ पार्ट्स कर लीजिएगा। आप ज़रा नोटिस कीजिए, इसके प्रूफ के फर्स्ट पार्ट में इसने एक पोस्टुलेट लगाया, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है जब वो एक पोस्टुलेट लगा ले, ठीक। फिर इसका सेकंड पार्ट है जब इस पोस्टुलेट से उसने रिजल्ट्स निकाले। फिर थर्ड पार्ट में उसने एंगल्स लेकर उनकी एडिशन की। और फिर लास्ट पार्ट में उसने एक आखिरी पोस्टुलेट लगाया जिसके बाद उसका थ्योरम प्रूव हो। ठीक है, इसके चार छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने माइंड में रखें, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये था जी आपका प्रूफ। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको इसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।